दोस्तों, मैं आपको अपने अफ़साने मोहब्बत के 250 रुपये से कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। ट्रैफ़िक सिग्नल पर जब ट्रैफ़िक रुकी तो यूं ही सोचों का ताना बाना टूटा और मुझे एक मंज़र याद आया, बेहद फिल्म सी मंज़र, जैसे किसी पाकिस्तानी या हिंदी फिल्म का क्लिप चल रहा हो। साहब ये कलियों का गजरा ले लो ना, साहब आपकी लंबी उम्र हो, बाजी बाजी ये आप ख़रीद लो। और वो खामोश रही, फिर बोली नहीं लेना। वो और मैं तारिक रोड से ख़रीदारी करके लौटे थे। मैंने झट किसी ख्याल से उस लड़के को पैसे देकर कहा, दे दो कलियों का गजरा, मगर दुआ करो ये जो साथ बैठी हुई है ना, जिसे तुम बाजी कह रहे हो, इससे मेरी शादी हो जाए। और वो 14-15 साल का बच्चा यूँ मेरे फ़िक्रे दोहराने लगा जैसे ऐसी दुआएं करना उसका हर रोज़ का काम हो। मारिया यूँ ही सब कुछ सुनती रही और दिल ही दिल में मुस्कुराते ही उसका सफ़ेद चेहरा जज्बात से तमतमा रहा था। मैं जब घर पहुंचा, दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचने लगा कि वक्त भी क्या चीज़ है, कैसे कैसे ज़माने दिखाकर 14 तबक रोशन कर देता है। मैंने और समीना ने जब ये घर किराए पर लेने का सोचा था तो उसका किराया खासा ज़्यादा महसूस हो रहा था, मगर मेरी ये आदत थी कि जो चीज़ भा जाए उसको हासिल करने के जतन करो। घर के मामले में मेरा ये नुक्ता है, चाहे दाल चटनी खा लो, मगर रहो अच्छी जगह पर जहाँ ख़ुद को बाहर निकलते वक्त कोफ्त ना हो। मेरी और समीना की शादी बहुत हद तक अरेंज थी, अलबत्ता रिश्ता मैंने खुद तलाशा था, यानी रिश्ता करवाने वाले के तवज्जुह से। इन दिनों मैं हैरान रह गया था। मुझे लगता था जैसे गली गली महल्ले महल्ले जवान लड़कियां शादी की मुंतज़िर बैठी हैं, वालिदैन परेशान हाल हैं। मैं सोचता रह जाता था कि वो लड़कियां जो बज़ाहिर लड़कों को अपनी नसाई अना और रख रखाव की बिना पर 8 कोस दूर कर देती हैं और लड़कों को यही बावर करवाती हैं कि उनको उन लड़कों से ज़्यादा छिछोरा कोई महसूस नहीं होता, मगर वो ख़ुद कितनी बेबसी से पढ़ लिख कर या कोई हुनर सीख कर इन छिछोरे लड़कों की मुंतज़िर रहती हैं। न जाने क्यों मैं और समीना खुशगवार ज़िंदगी ना गुजार सके, इसके बावजूद भी कि हम दोनों कोई बुरे मियाँ बीवी नहीं थे। इस घर में हम दोनों ने खामोश सालों के कई मौसम बिताए। अज़दवाजी ज़िंदगी अगर खुश्क हो जाए फिर इसका दोबारा हरा होना मुमकिन नहीं रहता। अगर शौहर बीवी को तलाक देने वाला ना हो और बीवी खुला लेने वाली ना हो तो मियाँ बीवी को दूरी पैदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा शौहर तजदीद के लिए हमेशा पहल करता है, तब बीवी को नसाई अना का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब शौहर का रवैया भी खामोश हो जाता है। ज़िंदगी के ऐसे सहरा में मेरी ज़िंदगी में मारिया आ गई। वो दुपट्टा सर पर ओढ़कर शौकियाँ करने वाली लड़की थी। वो संजीदा भी थी और खिदमत गुजार भी। वो मेरी एक आवाज़ पर लपक जाने वाली थी और मेरी एक आह पर तड़प कर रह जाने वाली थी। जब मैं घर पहुंचा तो बेल बजाने पर भी दरवाजे पर फौरी तौर पर ना आई। वो अक्सर दरवाजे तक आने में ना जाने क्यों देर कर देती थी। यही नूर मेरे दोस्त काश्मीरी की रिश्तेदार है। ये एक नौमद लड़की है जिसे एक्ट्रेस बनने का जुनून है। वो जिस रोज़ यहाँ रहने आई थी तो मैं तीसरे फ्लोर पर खड़ा उसका मुंतज़िर था। वो स्याह रंग की फैशनी ऐनक लगाए, हैंड बैग लटकाए, सफरी बैग का कैरियर हैंडल पकड़े खड़ी थी। इसका अंदाज जाज़ब नज़र था। वो सरे शाम स्टूडियो और प्रोड्यूसर की तरफ चक्कर लगाने चली जाती। काश्मीरी साहब ने मुझे लाहौर से फ़ोन करके कहा था कि अभी अभी मेरे घर वाले लाहौर शिफ्ट हुए हैं और इन्हीं दिनों एक जवान लड़की यहाँ आने पर आ गई है। ये ना हो कि लोग उंगलियाँ उठाएं। और मैंने हंसकर कहा था, मुझे क्या परवाह, उंगलियाँ तो पहले ही उठा कर थक गई, टूट गई। अब जब मैं अपने घर में बैठा यह अफसाना लिख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी के अजीब ढंग हैं। एक वो औरत थी या है जो मेरी शरीक हयात है, जो माँ बच्चों के इंतकामन लाहौर शिफ्ट हो गई है और अपने ख़ानदान वालों के तवज्जुह से मुझे माशी तौर पर बदहाल करने में कामयाब भी हो गई है। एक मारिया है जो मुझे शिद्दत से चाहने के बावजूद ज़माने से डटकर चुप हो गई है, हार गई है, बल्कि दूर हो गई है, और जिसकी जुदाई मुझे हर रोज़ मार रही है, नहीफ कर रही है। और एक ये नूर है जो बिल्कुल बेखबर बेसुध सामने वाले कमरे में बेड पर ऊँधी सो रही है, जिसके नशेब व फराज इतने ही हसीन हैं जितने दूसरी औरतों के होते हैं, जिसे रात को मेरे यहाँ रहने पर, मेरे घर पर सोने पर कोई इतराज़ नहीं। तो खुशी क्या है और कहाँ है? खुशी किस चिड़िया का नाम है? क्या खुशी दौलत है? क्या खुशी औरत का जिस्म है? या खुशी इश्क व मोहब्बत में मारा मारा फिरना है? और या फिर खुशी मोहब्बत के वो 250 रुपये हैं जो मारिया की मोहब्बत में मेरे पास बचे हैं और जिसकी मालियत से मारिया बेखबर है, बिल्कुल बेखबर।